Hello students, welcome back to my channel class 9 CBSE Mathematics exercise 13.7 question number 5th up to 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन 5th स्टार्ट कर रहे हैं। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliter? देखिए आपको कॉनिकल शेप का कोई एक पिट है, एक गड्ढा आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉनिकल शेप में और उसका आपको टॉप का डायमीटर दे रखा है। देखो इस शेप में है ये, इस प्रकार से। तो ऐसे कोई एक पिट है और जिसका टॉप का डायमीटर, ये वाला डायमीटर आपको गिवन है। कितना गिवन है? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर और इसकी डीप 12 मीटर है। डीप मतलब गहराई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस है जिसको कि हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। डीप कह दो या हाइट कह दो तो एक ही बात है दोनों में, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डीप होती है और जब आप किसी भी चीज़ को समतल से ऊपर की साइड में मेजर करते हो तो वो हाइट बन जाती है। तो दोनों केसेस में ये हाइट और डीप आपकी सेम होती है। तो एच कितना होगा आपका? 12 मीटर। अब इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है इन किलोमीटर के अंदर कि इस पिट की कैपेसिटी क्या है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है आपको। और ये शेप किसकी है भाई? कॉनिकल शेप आपको दे रखा है। तो कौन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इसका वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी। तो देखिए जो जो आपको गिवन है वो लिख देते हैं इसमें। गिवन दैट diameter of the conical pit, diameter of the conical pit is equal to 3.5 मीटर। तो इसकी रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस ऑफ द कॉनिकल पिट, radius of the conical pit is equal to 3.5/2 मीटर। ये इसकी रेडियस आ गई। हाइट आपको दे रखी है। हाइट कितनी है? 12 मीटर। एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर। अब हमें इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना है। नाउ कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल पिट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होगा फॉर्मूला। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 1/3 पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 22/7 और आर कितना है इसकी? ये देखो रेडियस 3.5/2 1 टाइम, 3.5/2 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आएगा क्योंकि स्क्वायर है, इनटू हाइट, और हाइट कितनी है इसकी? 12। अब देखिए इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये वाला कट जाएगा आपका। 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 और 4 से ये 4 कैंसिल हो। अब ये सब ऊपर की संख्याएं बची हुई हैं, इन सबको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो पहले 7 से ये कट रहा है। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 यानी कि 0.5।
अब 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110, ये एक के बाद डेसिमल आ गया इंटू 3.5। अब 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा कितने हो गए भाई 55, 11 3 जा 33 और 5 38 और एक के बाद डेसिमल तो 38.5 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आया हमारा मीटर क्यूब के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी कैपेसिटी को किलोलीटर में आपको फाइंड करना है। अब देखो ये इसके लिए आप जानते हो, इसके लिए हम जानते हैं सिंस कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है कितना 1000 लीटर, या 1000 को हम किलोलीटर में लिख सकते हैं, इन 1000 का किलो होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोलीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है। अब आप इस 1 मीटर क्यूब के अंदर आप क्या लिख सकते हैं 1 किलोलीटर। तो आपका जो कैपेसिटी होगी, वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 38.5 किलोलीटर। ये इसकी कैपेसिटी होगी। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन गिवन दैट, जो आपको दे रखा है वो लिख रहा हूं मैं, गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू कितना गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम गिवन है। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आप कर देंगे इसका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है इसका, नंबर 1 हमें हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन। नंबर 2 स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और नंबर 3 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, CSA ऑफ द कॉन। तो ये 3 चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको सॉल्व करेंगे भाई, हाइट ऑफ द कॉन। हाइट ऑफ कॉन निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन आपको गिवन है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ द कॉन 9856। तो इसी का फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। देखिए सिंस वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 9856, और क्या होता है वॉल्यूम इसका 1/3 पाई r² s इज इक्वल टू 9856।
अब इसमें हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 22/7। आर रेडियस कितना है 14, 2 टाइम्स आ जाएगा। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट हम इसमें निकाल ही रहे हैं, हाइट ऑफ द कॉन, तो ये आपको फाइंड करनी है 9856। अब देखिए जो इसमें कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, और जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को 2 से कर दो या 14 को 2 से कर दीजिए, और अपॉन में कितना रहेगा 3, तो 22 इंटू 28 इंटू h अपॉन 3 इज इक्वल टू 9856। इसकी अपॉन में 1 मान सकते हैं, और इसको क्या कर रहे हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको आप 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22 इंटू 28 इंटू h इज इक्वल टू, इसको 3 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9856, और h की वैल्यू निकालने के लिए 22 इंटू 28 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, इधर लिख देता हूं ऊपर, तो h इज इक्वल टू 3 इंटू 9856 अपॉन 22 इंटू 28, तो ये h की वैल्यू आ गई। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखिए भाई ये वाला जो नंबर है 22, इसको हम 11 से कैंसिल आउट करके देख रहे हैं, तो 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, कितने बचेंगे 10, और 5 आप नीचे उतार देंगे तो ये हो जाएगा कितना 105, और 11 9 जा 99, फिर 1 बच जाएगा, और ये उतारने में कितना 6 बचेगा, तो 11 6 जा 66, ये हमने काट दिया कितने से 11 से। अब देखो फिर इन दोनों को हम मैं काट के देख रहा हूँ 7 से, 7 4 जा 28, और ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 1, 7 2 जा 14, 5 और 7 8 जा 56, फिर ये 4 से कट जाएगा आपका, कितनी बार 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 16, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हाइट है। तो हाइट कितनी आएगी आपकी, हैंस हाइट ऑफ द कॉन, हैंस हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है। कितनी है भाई। अब देखो इसके बाद में आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप जानते ही हो, √r² प्लस h², तो h हमारे पास अभी आ गया 48, r आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आप फॉर्मूले वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में CSA ऑफ द कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन निकालना है, तो कर्व सरफेस ऑफ द कॉन क्या होता है πr/l, और l स्लैंट हाइट आप निकाल दोगे, रेडियस आपको दे रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए राइट
triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक राइट ट्राइंगल है ABC। देखिए मैं एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं। A, B और C। इसके अंदर 5, 12, 13। एक साइड 5 है, ये साइड आपकी 12 है और ये साइड कितनी है 13। Find the volume of solid so obtained. Right triangle ABC with side 5, 12, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. अब देखो रिवॉल्व का मतलब क्या है कि इस राइट ट्राइंगल को इस 12 वाली जो साइड है इसके चारों साइड में ऐसे रिवॉल्व करना है। यूं भाई ये जो राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें जो ये साइड है इसके चारों तरफ इसको घुमाना है। जैसे मैं इस साइड को उठाकर ऐसे ही इसके चारों साइड में मैं घुमाऊं तो कौन सा फिगर बनेगा, जो फिगर बनेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बताओ कौन सा फिगर बनेगा। देखो इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, ऐसे ये कोई आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस प्रकार से बना हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली साइड क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस 12 सेंटीमीटर वाले के अनुम हमें इसको इस तरह से रोटेट करना है, ऐसे घुमाना है। अब देखो जब ये इसके ऐसे ही घूमेगा तो कौन सी इसके अंदर फिगर आपको प्राप्त होगी। मैं इसको बना देता हूं। जैसे ही आप इसको यूं घुमाएंगे तो देखो ये तो सीधी इस तरह से खड़ी रहेगी और ये इसके जब इधर की साइड में जाएगी तो क्या फिगर बनेगा आपका, ये तो सीधा खड़ा ही हुआ है और इसको इसके तरफ आप घुमाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो बनेगा आपका कौन शेप। कौन सी शेप में बनेगा भाई, कौन शेप। तो ये आपकी 12 सेंटीमीटर थी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30। जब इसको हम इस प्रकार से यूं घुमाएंगे ऐसे तो ये वाली जो 5 सेंटीमीटर साइड इस तरह से यूं ऐसे घूम जाएगी तो नीचे का पोर्शन सर्किल बन जाएगा। और ये वाली देखो ऐसे ही ढलान में स्लैंट हाइट यहाँ रहेगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो इस तरह से जो हमें ये सॉलिड प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, कौन होगा भाई। ये 5 सेंटीमीटर इसकी जो ये वाली है ये क्या हो जाएगी, सर्किल की रेडियस हो जाएगी। कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें जो ये आपको मिला है कौन, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि जो हाइट है वो तो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी हो जाएगी, ये 12, और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, देखो क्या क्या लिखना है आपको। गिवन दैट ABC is a right triangle, when
we revolve, when we revolve about the side, about the side 12 centimeter, then we get a solid cone. Then we get a solid cone. तो हमें कौन सा फिगर प्राप्त होगा? सॉलिड कॉन प्राप्त होगा। तो अब इस कॉन का क्या निकाल देंगे हम? वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन, नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसके लिए आपकी ये वाली जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ये इसकी हाइट है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r है 5 2 टाइम्स और h कितना है इसका 12। तो देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा ये, 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया भाई? वॉल्यूम आ गया। अगर आप यहाँ पर देखो ये पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं 22/7, तो 22/7 ये किसकी वैल्यू है? आपकी पाई की वैल्यू है। तो इसके दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो 100 पाई। कितना पाई हो जाएगा ये? 100, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 22/7 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 22/7 किसकी वैल्यू थी? पाई की। तो ये 100 पाई है। आंसर कितना हो गया इसका? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर भी राइट है और ये भी राइट है। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। अगर आपने यही पाई की वैल्यू नहीं रखो और आर एच की रख दो तो आपका तब भी 100 पाई ही आएगा। क्लियर है? तो अब देखो इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, 8 में क्या है कि इसी प्रकार से उसमें अभी तो हमने इसमें इस 12 सेंटीमीटर के अलावा हमने इसको इस तरह से रिवॉल्व किया। 8 क्वेश्चन में इस 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलावा किस प्रकार से इसको ऐसे रिवॉल्व करना है, तब भी कौन ही प्राप्त होगा। लेकिन तब उसमें जो रेडियस है वो कितनी बन जाएगी? 12 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। और तब भी आपको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। और रेशो निकालना हो तो जो 7 क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम आएगा उसका और क्वेश्चन 8 के अंदर जो वॉल्यूम आएगा उसका रेशो निकाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 7 और 8 दोनों सेम से हैं। तो इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। यहाँ से इसमें जो एक क्वेश्चन लास्ट में बच रहा है सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करिए। कोई दिक्कत और समस्या हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।